साथियों, मेरा नाम लालमणि रजक, ग्राम परजनपट्टी, पोस्ट शंकरपुर, थाना लंबुआ, जिला सुल्तानपुर का निवासी हूँ। मैं आज 30 साल से जब से अपनी होश संभाला हूँ, तब से मेहनत करते हुए, कमाते हुए भी कुछ कर नहीं पाया। इतनी ज़्यादा स्थिति खराब हो गई दोस्तों, क्या बताएं कि शाम तक खाने का भी व्यवस्था नहीं हो पाता था। हमारे 5 बेटियां हैं, 2 बेटे हैं। इन सब का पालन पोषण भी मैं नहीं कर पाता था। घर की तो बात ही दूर है। मेहनत करते हुए हर ढंग से, लेकिन पूरा नहीं हो पा रहा था। टूटा फूटा झोपड़ी, जिसको अपने भाषा में मढ़ा छप्पर बोलते हैं, उसी में कैसे कैसे बच्चों को लेकर जीवन यापन कर रहा था। ये स्थिति कम से कम 25 साल गुजर गई दोस्तों। मुझे कोई सहारा कहीं से मिला नहीं। यहाँ तक कि जो कूला बेसा पिताजी के बनाई हुई ज़मीन थी, वो भी हम एग्रीमेंट जिसे कहते हैं बैनामा तौर पर रख चुके थे। 4 से 10 लाख कर्जीदार भी हो गए थे, ब्याजी परसेंटेज पे लेकर कैसे बच्चों को पाला। ऐसे गुजरते गुजरते दोस्तों, आज 3 साल पहले की बात है। हमारे एक मित्र थे, परम मित्र, उन्होंने हमें एक सुझाव दिया। बोला, भैया एक बाबा टेस्ट धाम है, आप एक बार वहाँ जाके देखो, हो सकता है आपका समस्या का कुछ समाधान हो जाए। दोस्तों, मैं आया बाबा टेस्ट धाम पर, गुरु महाराज के पास अपनी बीती हुई हर स्थिति बताया। बाबा जी ने हमें अनुशासन दिया कि बेटा ठीक है, मैं कोई वो तो नहीं हूँ, लेकिन इतना ज़रूर कि अगर तुम जितना गिरे हो उतना मैं आपको उठा सकता हूँ, आप भरोसा रखिए। मैंने दोस्तों बाबा का विश्वास मान करके आया, दर्शन किया। बाबा जी हमारे दरवाजे पर गए, हमारी स्थिति को देखे। देखते हुए बाबा जी ने अनुशासन दिया, उसका जो सिस्टम था वो हमें बताया कि बेटा ऐसे ऐसे करना है आपको, कोई नहीं रोक सकता आपको आगे बढ़ने से, जितना गिरे हो मैं उठा दूंगा। और हम जैसे जैसे बाबा जी ने हमें रास्ता बताते गए, हम वैसे वैसे करते गए। आज दोस्तों हमारी वो स्थिति पहुंच गई है। यहाँ तक तो ज़रूर मैं पहुंच गया हूँ कि बच्चे शौक से खा रहे हैं, पहन रहे हैं, पढ़ रहे हैं। और हमने जो टूटी फूटी झोपड़ी में रहता था, अपनी कमाई से, अपनी मेहनत से, वही कमाई आज भी है दोस्तों। ये नहीं है कि मैं सरकारी नौकरी पा गया, वही कमाई मजदूरी है। उसी के बल पे आज हमारा 2-3 कमरा भी बना दिया, लैट्रिन बाथरूम बना दिया, 2 घर पे छत भी लाद दिया हूँ। पुराना घर था, कैसे भी आज कम से कम दोस्तों 20 साल हो गया कि एक बकरी भी पालने के लिए, रखने के लिए मेरे पास क्षमता नहीं थी। आज हमने एक भैंस भी ला के पाल लिया। ये सब गुरु महाराज की देन है। बाबा टेस्ट धाम जब से जुड़ा हूँ, अब अभी तक तो इतना विकास गुरु जी के आशीर्वाद से, उनकी जो भी दृष्टि दया हमारे ऊपर है, इतना तो आगे बढ़ गया हूँ। अब आगे जैसे जैसे गुरु जी का आदेश होगा उसी का पालन करूँगा। और हमें पूर्ण विश्वास है कि जहाँ मैं तालाब से बाहर निकल गया तो वहाँ मैं और कुछ कर सकता हूँ, इतना तो भरोसा है दोस्तों। मैं भी बहुत परेशान जब होता गया, नहीं कुछ समझ में आया, तो बाबा टेस्ट धाम आने के पहले हमें तो पता नहीं था कि बाबा टेस्ट धाम कहाँ है, क्या नहीं है। लोगों ने जहाँ जहाँ हमें बताया, हम किछौछे भी गए दरगाह पे, वहाँ भी मन्नतें मांगा कि पीर बाबा हमें लाइन पे ला दो, जो कुछ हमसे हो सकेगा, चादर वगैरह हम भी चढ़ाएंगे। बम्बई में मैं रहता था, बम्मा देवी बराबर जाता था, वहाँ भी हमने बहुत रोया, माता जी से मन्नतें मांगा कि माता जी हमें धन दौलत तो नहीं चाहिए, पर इतना तो जरूर आप कर दीजिए। वहाँ भी नहीं कुछ मिला। गांव में आजकल दोस्तों आप जान ही रहे हो कि तरह तरह के सोखा ओझा हैं, हो वहाँ चले जाओ, हो ब्रह्म बाबा हैं वहाँ चले जाओ। वहाँ भी ब्रह्म बाबा के पास भी गए हम, वहाँ भी मन्नतें मांगा। दोस्तों हमें कहीं कुछ मिला नहीं, खाली बस वही
भरोसा दिया गया, लेकिन भरोसा पे हमें कुछ नहीं मिला। ये तो अजीब गरीब बात थी कि हमारे मित्र ने जो बता दिया, बाबा टेस्ट धाम हम यहाँ आए, जो कुछ भी हमें मिला दोस्तों ये बाबा टेस्ट धाम आने से ही मिला। उसके पहले हम जहाँ भी गए होंगे, अब क्या बताएं दोस्तों, विंध्याचल भी हम गए हैं, बजेठुआ महावीरन भी हम गए हैं, ठीक है श्रद्धा से जाते थे, ऐसा नहीं है कि हम खाली धन मांगने ही जाते थे, लेकिन दोस्तों मिला नहीं। जबकि मेहनत तभी भी कर रहे थे, मेहनत बाबा टेस्ट धाम जुड़े आज भी कर रहे हैं। अब हम देख रहे हैं दोस्तों कि टेस्ट धाम में आने से बल्कि मेहनत कम हो गई है और खर्चा भी बढ़ गया है, पर उससे ज्यादा प्रॉफिट भी हो गया दोस्तों, आपका इनकम बढ़ गया, इनकम भी बढ़ गया। पहले हम मेहनत करते थे, इनकम ज्यादा भी होता था, लेकिन काम कुछ नहीं हो पाता था, आगे हम बढ़ नहीं पाए, वो इनकम आता था कहाँ जाता था ये कुछ पता ही नहीं चलता था। आज जब से टेस्ट धाम पे आए हैं, मेहनत हम कम कर रहे हैं, लेकिन उसका हमें लाभ ज्यादा मिल रहा है। जबकि दोस्तों एक चीज आप लोग ये भी जान लें कि हमको 2-2 बार हार्ट अटैक भी हो चुका है, हम मेहनत करने के लायक बचे नहीं हैं, लेकिन फिर भी हमने बहुत कुछ सोच करके अपने बच्चों का पालन पोषण करने के लिए सब कर रहा हूँ। इतना हम लोग आप लोग को इतना ज़रूर सुझाव देंगे कि आप लोग एक बार बाबा टेस्ट धाम आएँ और अपनी बिगड़ी हुई चीज़ को बना लें। अभी वक्त है, लोगों के कहने पर पैसा फालतू ना खर्च करें। भूत प्रेत ओझा वैद ये मंदिर मस्जिद का ये झंझट छोड़ दो। यहाँ हर वर्ग के लोग का बाबा उपकार करते हैं, वो चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे हिंदू हो। ऐसा नहीं है कि हाँ हिंदू ही आते हैं बाबा के धाम में, ऐसा कुछ नहीं है। हर जात हर व्यक्ति आदमी आ सकता है और अपनी बिगड़ी हुई बना सकता है। यहाँ यहीं आने से दोस्तों बनेगा। बाकी हमने तो आज हमारी 45 साल की उम्र हो गई और 30 साल से हम झेल रहे। 15 साल की उम्र थी जब से हमारी बीवी आई है और हम मुसीबत का सामना कर रहे हैं दोस्तों। अब इसके आगे हम और कुछ ज़्यादा नहीं बोलेंगे। फैसला तब आपके समझ में आएगा, सच्चाई तब आपको समझ में आएगा जब आप एक बार बाबा टेस्ट धाम आएंगे। तो फिर आपको कोई रोकता रह जाए कि नहीं वहाँ मत जाओ, तो आप शायद आने से रुक नहीं सकते। धन्यवाद। अब इससे आगे और आपको क्या समझाएं।